ईरान ने मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहे हैं। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। अमरीका पहले ही ऐसा जवाब हासिल कर चुका है जिससे वाज़ेह हो गया कि फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। अगर अमरीका अकल से काम ले तो उसे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमरीकी सदर के दस्तखत बेवक़्त और गैर मौसर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई का तहरीरी पैगाम कहा कि अमरीका मज़ीद जंग का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो ईरानी कौम तैयार है। अमरीकी दुश्मन को जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना करना होगा। ईरानी कौम मज़ाहमती महाज में अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। ईरानी अवाम ने शहीद रहनुमा को अलविदा कहकर कौमी अज़्म की नई मिसाल कायम की। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुज्तबा ख़ामनाई का बयान ईरानी सरकारी TV से जारी किया गया। ईरान के मिसाइल हमलों में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक। सेंटकॉम के एक फ़ौजी एहलकार के लापता होने की तस्दीक। उर्दन में ईरानी हमलों के दौरान 4 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है कि उर्दन में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा। ईरान के कुवैत बहरीन पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर जवाबी हमले, कई एहलकार ज़ख्मी। ईरानी फ़ौज का शुमाली बहराए हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमले का दावा। कहा अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान इनक़िलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। अमरीकी फ़ौज की ईरान पर शदीद बमबारी, फ़ौजी लॉजिस्टिक्स बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। सुबह हरमज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी। जस्मी बिजली तनसीबात और डी कैंसलेशन प्लांट पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ायर और बहरी सलाहियतों को हदफ बनाया गया। अमरीकी फ़ोर्सेज़ ने जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिन में 4 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया। एक को नाकारा बनाया गया। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 3 हफ्तों से जारी हालिया अमरीकी हमलों में 50 अफराद शहीद, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराद जाबर अल हमद अल सबह का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त के तहत जंगबंदी के मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरी में अहम बैठक। नून लीग की आला क़यादत ने अहम कौमी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों और रोज़ाना की बुनियाद पर मुमकिन कीमतों के तयन से मुताल्लिक़ अमूर पर भी गौर किया गया। मारका हक़ अफ़वाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। बानी PTI की बहन नौरीन नयाज़ी का मारका हक़ और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुतनाज़ और शर्मनाक बयान। ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख़ लाइन अबूर कर ली। नौरीन नयाज़ी ने YouTube चैनल पर इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज़ किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। मोदी चाहता तो मूव 2 मिनट में उन्हें फ़िक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। ट्रंप भी इसलिए उनकी तारीफ़ें करता है, उन्होंने अब्राहम रिकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नयाज़ी के अल्फाज
लबो लहजा और ये सोच बानी PTI के इस मखसूस बयानी की अक्कासी करती है जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। बानी PTI, उनकी बहनें और ख़ानदान अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मुल्क की सालमियत को भी दाव पर लगा सकता है। दूसरी जानिब NCCIA ने मुतनाज़ बयान पर बानी PTI की बहन नौरीन नयाज़ी को नोटिस जारी करके कल दिन 12 बजे तलब कर लिया। नौरीन नियाज़ी का फासिस्ट मोदी के हक़ में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ़ होती है। पाक फ़ौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा मार्का हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीख़ी कारनामे रकम किए और हर पाकिस्तानी को अपनी अजीम और बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। बानी PTI और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए भी कोई खैर हो ही नहीं सकती। फिर वो कहें कि कैसे जी ये शहादतों पर जो जिक्र किया वो तो एक ऐसा जुमला है जिस पर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि शायद आप जोशे खताबत में कह गए, आपसे तवक्को नहीं थी। आज मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि व्हाट इज दिस चेंज ऑफ पोजीशन, ये बात आपको करने की जरूरत क्यों? अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। पाक फ़ौज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान समझ से बालातर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के सेमिनार से खिताब, कहा मौलाना मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी तो आपने मुशर्रफ को वोट दिया। बानी PTI को भी हुकूमत लेने के लिए फ़ौज का सियासी किरदार कबूल था। आएँ अक्ल और दलाइल से बात करें, हम शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबे में दहशत गर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दहशत गर्दी से हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह, हम दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने में किरदार अदा करने वाली अपोजिशन जमातों से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और सैयद कमर रजा की अलग अलग मुलाकातें। आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम, मौजूदा सियासी सूरत हाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान की गयूर अवाम को साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। पुलिस पर हमले के बाद जो फोर्स मदद फराहम करने के लिए गई उस पर भी हमला किया। कोयठा धरने में कुछ सियासी लीडरों ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा तालबात से खिताब, कहा जुडिशल कमीशन बना दिया, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फ़ौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगटी के मुताबिक मार्के हक़ में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशत गर्दी की बड़ी कोशिशें नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस कार्रवाई से वाना और गिरदानवाह की शहरी आबादी को बड़ा मुमकिन तबाही से बचा लिया। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहाज मुवासल, 5 ज़ख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के नए निज़ाम पर अहम इजलास।
रोज़ाना कीमतों के निज़ाम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खसूसी कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम की ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की सनत से मुसलसल मुशावरत जारी रखने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत सार्फिन के मफाद और पेट्रोलियम शोबे की पायदार तरक्की के लिए पुरआज़्म है। रोज़ाना कीमतों का निज़ाम वज़ीर आज़म की हिदायत और वफाकी काबीना की मंजूरी से नाफिज किया जा रहा है। रोज़ाना कीमतों के तयन से शफाफियत, मुनसफ़ाना कीमतें और मसाबकती माहौल को फ़रोग़ मिलेगा। और वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दफाई चैंपियन अर्जेंटीना और पंजाब के 15 अजला में नकासियात के लिए जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। 41 अजला में बासकू 696 मशीनें और आलात फराहमी का अमल जारी। वज़ीर आला ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ मुतल्लिका हुकाम के सपुर्द कर दी। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हटा